Hey students, welcome to Fundo Tutor. I am Ayush Agarwal and I am your social studies educator for class 6 History, Civics and Geography. Okay? तो बेसिकली हम लोग हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कवर कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि क्राफ्ट्स वगैरह कैसे थे उनके हड़प्पन पीपल के। ओके, और हमने पढ़ा कि उनकी लाइफ कैसी थी हड़प्पा में, और हमने ये भी पढ़ा था कि हड़प्पन पीपल का जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है, उनका हाउसेस कैसे थे, उनके स्ट्रीट कैसे थे, उनके ड्रेन्स कैसे थे। राइट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर अ टॉपिक कि रॉ मटेरियल्स के सर्च में वो लोग किस तरह से काम करते थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले का सेशन नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर देख लीजिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ओके स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो या तो फार्मर प्रोड्यूस करता है या फिर हर्डर्स को मिलता है ना, उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। राइट, रॉ मटेरियल आर प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। हमने रॉ मटेरियल को लेते हैं तब जाकर कोई फिनिश गुड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे ये पर्स बनाना है, ये वॉलेट मुझे बनाना है, तो इस वॉलेट को बनाने के लिए क्या 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 चाहिए होगा? लेदर चाहिए होगा। ओके, तो पहले हम कहीं से लेदर लेकर आएंगे, वो हो गया रॉ मटेरियल, फिर उससे हम ये वॉलेट बनाएंगे, तो उसको क्या बोला? फिनिश गुड। तो रॉ मटेरियल पहले हम लेकर आए, फिर उससे फिनिश गुड बनाया, उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। राइट, रॉ मटेरियल दैट द हड़प्पन्स यूज वेर अवेलेबल लोकली। रॉ मटेरियल जो हड़प्पन पीपल यूज करते थे वो लोकली अवेलेबल रहता था। ओके, वेर एज मेनी आइटम्स सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन वेर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो रूलर है वो अपने लोगों को बोलता है कि ये चीजें, अगर जो भी चीज चाहिए जो अवेलेबल नहीं है हड़प्पा में, तो रूलर ये बोलता था कि आप जाके किसी और देश से लेकर आइए। तो बिल्कुल वैसे ही जो यहाँ के जो लोग थे वो कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन वगैरह अलग अलग जगहों से लेकर के आते थे। ओके, ये चीजें थी। The Harappan probably got copper from present day Rajasthan and from Oman in West Asia. Okay, हड़प्पन्स को जो कॉपर है वो कहां से मिलता था बच्चे? राजस्थान एरिया से। अगर हम इंडिया का मैप देखें, सॉरी ये थोड़ा गलती हो गया, अगर हम इंडिया का मैप देखें तो बच्चे यहां पे राजस्थान है ना, तो राजस्थान से हड़प्पन पीपल को क्या मिलता था? कॉपर। राजस्थान में एक माइन थी जिसको बोलते हैं खेतरी माइन, है ना, तो खेतरी माइन से उनको क्या मिलता है? कॉपर का एविडेंस मिलता है। ओके, मतलब कॉपर मिलता है। ओके, तो ये जो हड़प्पन्स थे ये राजस्थान से कॉपर लेके जाते थे, और ओमान से, ओमान कहाँ? वेस्ट एशिया में, एक इस्लामिक कंट्री है ओमान, तो ओमान से भी ये कॉपर लेके आते थे। तो कॉपर कहां से मिलेगा बच्चों? राजस्थान से और ओमान से। राइट, आगे अब टिन चाहिए, तो टिन कहां से मिलेगा? टिन के लिए विच वॉज मिक्स विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज हैड बीन ब्रॉट प्रेजेंट फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान। ओके, तो अगर आप इंडिया का मैप देखते हो, लेट मी शो यू द मैप ऑफ इंडिया। ओके, मैं आपको दिखाता हूं, आपको तो इस तरह से कुछ इंडिया का मैप है। इस तरह से तो नहीं है, काफी अच्छा है, लेकिन मेरे रफ ड्राइंग है, मैं सब समझाने के लिए दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे मान लीजिए ये जो है, ये जो एरिया, ये पाकिस्तान एरिया है ना, ये पाक का एरिया है, और ये जो है ये अफगानिस्तान एरिया है। तो हड़प्पन पीपल को जो टिन था वो कहां से मिलता था? अफगानिस्तान के एरिया से। इस एरिया से वो टिन लाते थे, यहां से वो लाते थे क्या? टिन, है ना, और यहां से वो लाते थे क्या? राजस्थान से। इस एरिया से क्या लाते थे वो? कॉपर, सीयू, है ना, कॉपर। चलो ये चीजें थी। राइट, समझ में आ गया कहां से मिलता था मैप में? देखो, टिन को ही कॉपर के साथ मिक्स करते हैं। मतलब क्या बच्चे? अगर हम टिन को लेते हैं, अगर हम टिन मेटल को लेते हैं और टिन को अगर हम कॉपर के साथ मिक्स कर देते हैं तो क्या? अरे यार ये कैसे हो गया, एक मिनट। ओके, अगर हम टिन को कॉपर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनेगा? ब्रॉन्ज। टिन को कॉपर के साथ मिक्स करने पे ब्रॉन्ज बनता है ना, इस तरह से बनता है ब्रॉन्ज। राइट, ब्रॉन्ज ऐसा नहीं कि ब्रॉन्ज हमें मिल जाता है, ब्रॉन्ज नहीं मिलता है। ब्रॉन्ज कैसे बनता है बच्चों? टिन को जब कॉपर से मिक्स करता है तो ब्रॉन्ज बनता है। तो कॉपर वो ला रहे थे राजस्थान से और ओमान से, टिन वो ला रहे थे कहां से? प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ईरान से। ओके, तो इस तरह से ब्रॉन्ज बनाते थे। अब चाहिए गोल्ड, तो गोल्ड कहां मिलेगा? गोल्ड हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड प्रेशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। देखो फिर से मैं बताता हूं मैप में आपको समझाने के लिए गोल्ड कहां से मिल रहा था। जैसे मान लीजिए कि ये मैप है,
ओके, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। ओके, तो बच्चे कर्नाटका वाला जो एरिया है ना, ये जो एरिया है कर्नाटका का, यहां से इनको मिलता था व्हाट, गोल्ड। ओके, कर्नाटका में गोल्ड अवेलेबल है, तो अगर आप देखोगे तो कर्नाटका से गोल्ड मिलता था इन लोगों को, ये यहां से गोल्ड लेकर अपने जगह पे जाते थे। और अगर आपको प्रेशियस स्टोन चाहिए, जैसे बहुत सारे स्टोन होते हैं वो प्रेशियस, जैसे रूबी हो गया, सब स्टोन्स होते हैं बहुत प्रेशियस होते हैं, तो प्रेशियस स्टोन चाहिए तो ये आते थे राजस्थान गुजरात का एरिया, ये सब जो एरिया है राजस्थान का गुजरात का, यहां से इनको स्टोन्स मिलते थे। समझ में आ रहा है? तो टिन कहां से मिला, टिन मिला इनको अफगानिस्तान से, कॉपर मिला राजस्थान से, गोल्ड मिला कर्नाटक से, और उसके बाद जो इनको स्टोन चाहिए था वो मिला, तो वो भी गुजरात और राजस्थान के एरिया से, राइट। तो ये चीजें यहां से इनको मिलती थी। बात करते हैं ट्रेड नेटवर्क का, तो ये मैप आपके सामने, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं आपको चीजें जो है दिखाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। देखो, अब देखो ये वही जो मैंने आपको पढ़ाया वही चीज है कि कैसे कैसे ये लोग लेकर आते थे। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मैप है, इसको रहने देते हैं, है ना। मैंने आपको मैप में समझा दिया, बस उसको समझिए, वही चीज वहां पे बताई गई है ना। चलो अब बात करते हैं फूड फॉर पीपल इन द सिटीज का। देखो लोग खाते क्या थे। पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड एंड ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल्स। द हरप्पन्स ग्रू व्हीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सेसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। अब ये लोग क्या कल्टीवेट करते थे, तो हरप्पन जो थे वो व्हीट कल्टीवेट करते थे, बार्ली करते थे, पल्सेस करते थे, पीस करते थे, राइस करते थे, सेसम करते थे, लिनसीड करते थे, मस्टर्ड करते थे। ये सारी चीजें जो है वो कल्टीवेट करते थे, वो आपको यहाँ पे बताया गया, उसमें कुछ समझने वाला बात वैसा है नहीं। उसके बाद देखो, अब एक चीज है कि द प्लॉ वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल इनटू एंड प्लांटिंग सीड्स। अभी क्या है, अभी हम ट्रैक्टर यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर के पीछे जो है वो इस तरह से एक लगा होता है, ओके, जिससे हम लोग आज खेत को प्लॉ करते हैं, है ना, प्लॉइंग करते हैं। इस तरह से ट्रैक्टर के पीछे एक एक्सटेंशन लगा होता है जो खेत को प्लॉ करता है, मेटल का होता है ना, इस तरह से ट्रैक्टर के पीछे लगा रहता है। और ये क्या है, ये इस तरह से रोज में क्या करता रहता है कि जगह बनाते रहता है, प्लॉइंग करते रहता है लाइन में, जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ते रहेगा वैसे वैसे ये लोग प्लॉ करते रहता है ऑटोमेटिकली। बट उस टाइम पे ये चीजें अवेलेबल नहीं थी बच्चे, तो उस टाइम पे क्या था, प्लॉ था। तो प्लॉ एक सिंगल प्लॉ होता है, ओके, इट लुक्स लाइक दिस। ये कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, ओके। इस तरह से लोग जो है वो प्लॉइंग करते थे उस टाइम, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स एंड द प्लांट्स वर ग्रोइंग। ओके, पानी को एक फील्ड में स्टोर किया था, जब प्लांट, मान लो यहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ प्लांट है जो ग्रो कर रहे हैं, इसमें पानी डाल दिया जाता था खूब सारा, ताकि पानी जो है उनको कमी ना पड़े, है ना, इस तरह से। ठीक है, हड़प्पन रेड कैटल रेडिंग करते थे। मैंने बताया था कि गाय भैंसों को पालते थे, है ना, शीप को पालते थे, गोट को पालते थे, बफेलो को पालते थे, ओके। इन द ड्राई समर मंथ्स लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल्स वर प्रोबब्ली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। अब देखो, मान लो कि समर्स आ गए, समर में क्या होता है कि गर्मियां बढ़ जाती हैं। अब गर्मियां बढ़ गई हैं तो जाहिर सी बात है कि हर जगह पे आपको घास नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पे घास मिलेगा, कहीं कहीं पानी मिलेगा, पानी हर जगह नहीं मिलेगा। तो ये लोग क्या करते थे, अपने 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 जानवरों के साथ एक झुंड में लाकर बहुत दूर दूर ट्रैवल करते थे, बहुत दूर तक ट्रैवल करते थे, जहां पे उनको घास और पानी मिल सके इनके जानवरों के लिए, क्योंकि खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे, है ना, इस चीज के लिए ये चीज था। पीपल ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बर, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल लाइक एंटेलोप। तो मैंने आपको बताया कि लोग जो है उस टाइम पे फ्रूट वगैरह खाते थे, फिशिंग करते ही थे और हंटिंग भी करते थे। तो पुराने पुराने समय से होता रहा, उसमें नया तो है नहीं, राइट। देखो ये जो है ये प्लॉ है ना, ये बच्चे एक प्लॉ है, ये प्लॉ का एग्जांपल आपको दिख रहा है, ये प्लॉ है ना, उस टाइम का प्लॉ इस तरह से दिखता था। और ये अर्ली मैन का दिखाया गया एग्जांपल। चलो अब ये क्लोजर लुक ऑफ हड़प्पन टाउन इन गुजरात है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 4 में, ओके। पार्ट 3 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, पार्ट 4 में इसको कवर करेंगे, क्लोजर लुक टू हड़प्पन टाउन इन गवर्नमेंट इन गुजरात, ओके। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि उनका फूड वगैरह कैसा था बच्चों, कि वो रहते कैसे थे, और वो उनको रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलते थे, है ना। टिन कहाँ से मिलता था, वो मिलता था अफगानिस्तान से, कॉपर राजस्थान से, गोल्ड कर्नाटका से, और क्या मिलता था, और प्रेशियस स्टोन गुजरात एरिया से, ओके। तो ये सब चीजें वहां से इनको मिलती थी, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है मेरे से, और चीजें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब फन ट्यूटर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट, एंड कमेंट कीजिएगा अगर डाउट होता है तो, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज पार्ट 4 ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 3 क्लास 6।